राम ने सीता की आंखों में देखा। नमस्कार मित्रों, आज कंटिन्यू करते हैं स्टोरी शिव धनुष की। इसमें से लेसन भी लेते हैं रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी का, राइट पार्टनर चुनने का। मैं बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है सीता और ये रामायण की एक रीटेलिंग है। तो शिव धनुष के जन्म के बाद वो धनुष दिया जाता है जनकपुरी के राजा जनक को। धनुष इतना भारी होता है कि इसे 10 से 11 लोग भी आसानी से नहीं उठा पाते। जनक राजा को इसे मूव करने के लिए एक लारी या कार्ट पर रखकर मूव करना पड़ता है। राजा इस धनुष को अपने शास्त्रागार या आर्मरी में रखते हैं। ये धनुष बड़े बड़े योद्धाओं को देखने के लिए शास्त्रागार में रखा गया होता है। फिर एक दिन सीता माँ और उनकी सारी बहनों को शास्त्रागार साफ करने के लिए कहा जाता है। कहा जाता है कोना कोना साफ कर दो, एक भी हिस्सा मत छोड़ना। ये सुनकर सब छोटी बच्चियां साफ सफाई करने लग जाती है और सीता माँ सीधी जाती है शिव धनुष की तरफ। ये देखकर एक दासी उनसे कहती है इसे रहने दो, ये बहुत भारी है, बड़े बड़े योद्धा भी इसे नहीं उठा सकते। ये सुनकर सीता माँ सोचती है कि फिर क्या हो गया, साफ तो करना ही पड़ेगा फिर भी। तो धनुष की ओर जाकर एक हाथ से धनुष उठाकर दूसरे हाथ से धनुष के नीचे का जो एरिया होता है वो साफ करने लगती है। देखकर दासी शौक हो जाकर राजा और रानी को बताती है। सुनकर राजा और रानी भी शौक, वो सोचते हैं अब इससे शादी कौन करेगा। जो धनुष 10-12 लोग भी उठा नहीं सकते वो इस छोटी बच्ची ने एक हाथ से उठा लिया। अपने से स्ट्रॉन्ग लड़की से शादी करने कौन सा राजा रेडी होगा विद दैट मच ईगो। तब राजा जनक ने कहा जो सीता के समान या उससे भी ताकतवर और बुद्धिशाली होगा मैं उसी से उसका विवाह करवाऊंगा। फिर एक स्वयंवर रचा गया। चारों दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इन्विटेशंस भेजे गए। अब इस स्पर्धा में जो भी धनुष को उठा ले और उसे बेंड कर उसकी प्रत्यंचा उसे बांध ले, उसी से सीता का विवाह होने वाला था। काफी राजकुमार आए, ट्राई भी किया, सारे फेल हुए। कोई धनुष को हिला ही नहीं पाया। काफी उसको उठाते उठाते गिर गए और अनाप शनाप बककर सभा छोड़कर भी चले गए। स्वयंवर चल रहा था तब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वहीं मिथिला नगरी लेकर आए। उन्होंने जनक राजा से राम का परिचय करवाया और राम को धनुष की तरफ जाने बोला। फिर राम स्टेज पर आए। आकर सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़कर धनुष को अपना नमन किया। उसके बाद राम ने अपने पूर्वज, अपने माता पिता, अपने गुरुओं को याद किया और उनका सपोर्ट इन्वोक किया। धनुष को बीच में से पकड़कर राम ने अपनी तरफ उठाकर खींचा। ये देखकर सभा सुनना। जनक राजा ने तो अपनी सांस ही धर ली थी। फिर राम ने धनुष का नीचे का एंड एक पैर में दबाया, दूसरा एंड एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से वो प्रत्यंचा धनुष पर बांधने लगे। पूरी सभा में शांति। पर यही पॉइंट पर सीता ने राम को अपना जीवन साथी मान लिया था। इसी पॉइंट पर राम ने सीता की आंखों में देखा और उनका फोकस धनुष से हट गया। यही प्रोसेस में उन्होंने धनुष के ऊपर का एंड जो था वो ज्यादा खींच लिया। ज्यादा खींचने पर धनुष सेंटर से क्रैक हो गया और वो टूट गया। और जब शिव धनुष टूटा तो वो ऐसा टूटा कि मानो हजारों बिजलियों की गर्जना एक साथ हुई हो। इट वाज लाइक 1000 थंडर्स फ्लैशिंग एट द सेम टाइम। उसकी आवाज सभी जगह गूंजी। देवलोक में देवताओं ने सुनी, पाताल लोक में नागों ने सुनी और भूलोक पर सारे लोगों ने सुनी। गर्जना सुनकर पूरा मिथिला नगर शांत हो गया। सबने राजा की तरफ देख और जनक राजा ने खड़े होकर ऐलान किया कि हे राम, आज से तुम जानकी वल्लभ के नाम से भी जाने जाओगे, मतलब वन हु इज बिलोवेड ऑफ जनक्स डॉटर जानकी। यही सुनते ही ढोल नगाड़े बजने लगे। सारा जनकपुर, सारे सभाजन और सारे जनकपुरी हर्षोल्लास फेस्टिवल की तैयारी में जुटे। यहीं से शुरू हुई राम और सीता के विवाह की तैयारी। अगली स्टोरी नेक्स्ट टाइम, सी यू टुमारो।